हिंदी फिल्मों में दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियों ने अपना एक खास मकाम बनाया है, पर पहली दक्षिण भारतीय अभिनेत्री जो नेशनल स्टार बनी वो थी वैजंतीमाला। उस समय हिंदी सिनेमा में पद्मिनी, रागनी, अंजलि देवी, बी सरोजा देवी, सावित्री और जमुना जैसी कई दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियां बॉलीवुड में काम कर रही थी, मगर जो स्टारडम वैजंतीमाला ने पाया उसने आने वाली अभिनेत्रियों के लिए बॉलीवुड की राह आसान बना दी। वैजंतीमाला का जन्म 13 अगस्त 1936 को चेन्नई में हुआ। उनकी मां वसुंधरा देवी तमिल सिनेमा की एक जानी मानी अभिनेत्री थी। वैजंतीमाला ने बचपन से ही भरतनाट्यम के साथ साथ कर्नाटक संगीत भी सीखना शुरू कर दिया था और 13 साल की उम्र से स्टेज परफॉर्मेंस भी देने लगी थी। मंच पर उनका नृत्य देखकर ही निर्देशक एम.वी. रमन ने उन्हें सिर्फ 15 साल की उम्र में तमिल फिल्म वज़काई से लॉन्च किया। ये फिल्म सुपरहिट हुई और फिर इसका रीमेक तेलुगु और हिंदी में भी बनाया गया और हिंदी में उसका नाम था बहार। इस तरह बहार उनकी पहली हिंदी फिल्म बन गई। जब बहार रिलीज हुई वो 16 साल की थी। बहार एक कामयाब फिल्म थी जिसने वैजंतीमाला के लिए हिंदी फिल्मों के दरवाजे खोल दिए, लेकिन असली शोहरत उन्हें मिली 1954 की फिल्म नागिन से। एक नागी लड़की के रोल में वो स्क्रीन पर बेहद खूबसूरत नजर आई। उनका अभिनय भी बहुत अच्छा था। उन पर कई डांस सीक्वेंसेस फिल्माए गए थे जिनमें वो वैसे ही माहिर थी। उस पर हेमंत कुमार का लाजवाब संगीत। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। साथ ही वैजंतीमाला एक स्टार बन गई। मेरा दिल ये पुकारे आजा। उस शुरुआती दौर में उन्होंने जो भी फिल्में की वो या तो हल्की फुल्की रोमांटिक फिल्में थी या नृत्य प्रधान। अभी तक उनके भावपूर्ण संवेदनशील अभिनय से लोगों का परिचय नहीं हुआ था। आदमी के सर पर खोपड़ी होनी चाहिए और उस खोपड़ी में अकल। फिर एक्टिंग में क्या रखा है? ऐसे में बिमल रॉय ने उन्हें अपनी फिल्म देवदास में चंद्रमुखी के रोल के लिए चुना और एक डांसिंग गर्ल के चुनाव को लेकर इंडस्ट्री के लोगों ने काफी बातें बनाई। कुछ लोगों ने तो एक कटाक्ष भी किया कि आप देवदास की भूमिका के लिए किशोर कुमार को क्यों नहीं ले लेते, पर बिमल रॉय को वैजंतीमाला पर विश्वास था और वैजंतीमाला ने उनके विश्वास को बरकरार रखा और बड़ी ही परिपक्वता से चंद्रमुखी के किरदार को निभाया। अब फिर कब मिलना होगा? इस रोल के लिए पहले नरगिस को चुना गया था। उनके ठुकराने के बाद बीना रॉय, सुरैया सबसे संपर्क किया गया, पर सभी हीरोइन पारो का किरदार निभाना चाहती थीं। पर वैजंतीमाला ने इस रोल को स्वीकार किया और इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। पर उन्होंने इस पुरस्कार को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनके मुताबिक चंद्रमुखी और पारो दोनों ही मुख्य किरदार थे और महत्वपूर्ण भी। ऐसे में उनके किरदार को सहायक कैसे कहा जा सकता है? बात ठीक थी। बेहतरीन डांसर तो वो पहले ही थी, उसमें किसी को कोई शक नहीं था, पर देवदास के बाद उनकी गिनती उम्दा अभिनेत्रियों में होने लगी। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया। 1957 में आई नया दौर, जिससे वैजंतीमाला स्टार बन गई। इसमें एक बार फिर वो दिलीप कुमार के साथ थी। ये एक कामयाब जोड़ी थी जिसने मधुमती, पैगाम, गंगा जमुना, लीडर, संघर्ष जैसी सुपरहिट फिल्में दी। मैं मर जाऊंगी तो भी तुम्हारे पास ही रहूंगी। मधुमती की शूटिंग नैनीताल की पहाड़ियों में हुई थी जहां उन्हें नंगे पांव डांस करना था। एक दिन शूटिंग के दौरान उनका पैर एक पत्थर से टकराया और वो गिर गईं। उन्हें काफी चोट आई। उनके तलवों के फाइबर टिश्यूज को नुकसान पहुंचा था। बाद में उन्होंने वो सारी शूटिंग सैंडल पहनकर बड़ी मुश्किल से पूरी की क्योंकि उनका ये दर्द शूटिंग होने के बाद भी होता रहा था। पर इतनी मेहनत का नतीजा सुखद रहा। फिल्म कामयाब रही और वैजंतीमाला के अभिनय और नृत्य को बहुत सराहा गया। 1958 में आई थी बी.आर. चोपड़ा की फिल्म साधना, जिसके लिए वैजंतीमाला को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इस फिल्म में उनका किरदार एक तवायफ का था जिसे एक प्रोफेसर की होने वाली पत्नी की एक्टिंग करनी थी और उन्होंने बहुत खूबी से इस किरदार के हर रंग को जिया। एक तरफ अपने कोठे पर ग्राहकों का मनोरंजन करती, रिझाती, लुभाती भाव भंगिमाएं,
वहीं एक घर की बहू के रूप में उनका अभिनय एकदम चेंज हो जाता है। इस किरदार के साथ उन्होंने पूरा न्याय किया और उनके अभिनय की रेंज इस फिल्म में देखी जा सकती है। उनकी एक और महत्वपूर्ण फिल्म रही गंगा जमुना, जिसके संवाद अवधी भोजपुरी डायलेक्ट के थे। उन्हें वैजंती माला ने इतनी सहजता से डिलीवर किया जिसकी अपेक्षा किसी दक्षिण भारतीय अभिनेत्री से नहीं की जा सकती थी। उस फिल्म में अपने काम के प्रति उनका समर्पण और कड़ी मेहनत साफ नजर आती है। अपना मुन्ना आई जाए तो सच्ची हम के साथ गांव चले जाए। गंगा जमुना और संगम के लिए उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। संगम राज कपूर के साथ उनकी दूसरी फिल्म थी। ये फिल्म कई मायनों में खास थी, पर वैजंती माला की बात करें तो उनके अभिनय के अलग अलग शेड्स इस फिल्म में देखने को मिले। वो एक मॉडर्न भारतीय लड़की के अवतार में दिखीं। खासकर बुढ़ा मिल गया में उनका डांस बहुत चर्चित रहा। लेकिन दूसरी तरफ फिल्म में उनकी पहनी बॉर्डर वाली साड़ी भी बेहद मशहूर हुई। संगम में उनका नाम था राधा और फिल्म में एक गाना भी है, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। इससे जुड़ा एक किस्सा बहुत मशहूर है। राज कपूर उन्हें संगम में लेना चाहते थे और उनसे बात भी कर ली थी, मगर वैजंती माला की दादी ने राज कपूर के बहुत से किस्से सुने हुए थे, इसलिए वो थोड़ा सा झिझक रही थी। मगर राज कपूर अपनी फिल्म के लिए कुछ भी कर सकते थे। एक दिन उन्होंने वैजंती माला को एक तार भेजा जिसमें लिखा था, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, जिसके जवाब में वैजंती माला ने भी एक तार भेजा जिसमें लिखा था, संगम होगा होगा जरूर होगा, होगा होगा होगा। इस गाने में वैजंती माला ने स्विम सूट पहना था। इससे पहले उन्होंने किसी फिल्म में स्विम सूट नहीं पहना था, लेकिन इसके लिए भी राज कपूर को वैजंती माला की दादी से परमिशन लेनी पड़ी। वो उनके पैरों में बैठ गए और दादी को भरोसा दिलाया कि कोई भी ऐसा सीन नहीं फिल्माया जाएगा जिसमें जिस्म की नुमाइश हो। कहते हैं शूट के समय दादी सेट पर मौजूद होती थी। जो भी हो, पर वैजंती माला इस फिल्म में बेहद खूबसूरत दिखी और अभिनय तो लाजवाब था ही। मेरे लिए भी दुनिया में पत्थरों की क्या कमी थी, मैंने भी तुम्हारी चौखट क्यों चुनी। कहा जाता है कि संगम के समय राज कपूर और उनके बीच रोमांटिक रिश्ता बन गया था और इस बात से खफा होकर राज कपूर की पत्नी ने भी घर छोड़ दिया था। हालांकि वैजंती माला ने कुछ साल पहले इस अफेयर को फिल्म के लिए किया गया पब्लिसिटी स्टंट बताया था। देवानंद के साथ उनकी सबसे मशहूर फिल्म रही जूल थीफ। तुम्हें अभी तक मालूम नहीं हुआ क्या कि अमरनाथ को कोई आदमी नहीं। इसका क्लाइमेक्स सॉन्ग एक टेक में ओके हुआ था। फोटो में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वो ही बात। जिस फिल्म की नाकामी ने वैजंती माला का दिल तोड़ा वो थी ऐतिहासिक आम्रपाली। फिल्म बहुत अच्छी बनी थी पर चली नहीं। कई बार दर्शकों के मिजाज को समझना मुश्किल होता है और ये फिल्म जितनी खूबसूरती से बनाई गई थी, ये समझ में ही नहीं आता कि आखिर फिल्म चली क्यों नहीं। प्रेम नहीं, स्वार्थ है ये, विधि की अंधी कामना है, इसलिए तुमसे ये सब करवा। वैजंती माला ने बलराज साहनी, प्रदीप कुमार, भारत भूषण, राज कपूर, मनोज कुमार, धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, सुनील दत्त और उत्तम कुमार जैसे कई नायकों के साथ अभिनय किया, पर स्क्रीन पर दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी बेहद पसंद की गई। कहते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, पर फिर दिलीप कुमार के साथ कोई गलतफहमी हो गई और उन्होंने उनके साथ फिर कभी काम नहीं किया। फिल्म राम और श्याम भी उन्होंने इसीलिए छोड़ दी थी। यहाँ तक कि संघर्ष फिल्म की शूटिंग के दौरान भी दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। मेरे पास आओ, नजर तो मिला। कड़वे अनुभव कह लें या मोह भंग, पर उस दौर तक आते आते वैजंती माला का दिल फिल्मों से हट गया था और फिर उनकी जिंदगी में आए डॉक्टर चमन लाल बाली, जो राज कपूर के पर्सनल फिजिशियन थे और पहले से शादीशुदा भी। उस दौरान वैजंती माला को निमोनिया हो गया था। डॉक्टर बाली जो उनके फैन थे उनका इलाज कर रहे थे, पर खुद ही उनके इश्क में बीमार पड़ गए और वैजंती माला भी उनके प्यार में गिरफ्तार हो गई। जब डॉक्टर बाली का अपनी पहली पत्नी से तलाक हो गया, तब उन दोनों ने 10 मार्च 1968 को शादी कर ली। उनका एक बेटा भी है, सुचिंद्र बाली। शादी के बाद वैजंती माला ने फिल्मों से संन्यास ले लिया। हालांकि फिल्म पंडितों का मानना था कि वो और 10 साल बतौर हीरोइन काम कर सकती थी। उनकी आखिरी कुछ फिल्में 1969 में रिलीज हुई, प्यार ही प्यार, प्रिंस और गमार।
फिल्मों को अलविदा कहने के बावजूद उन्हें बड़े बड़े बैनर्स से फिल्मों के ऑफर्स मिलते रहे, मगर उन्होंने सभी ऑफर्स ठुकरा दिए। महेश कौल की फिल्म सपनों का सौदागर तो उन्होंने शादी से पहले साइन भी की थी, मगर वो भी उन्होंने छोड़ दी और उसका फायदा मिला एक और दक्षिण भारतीय अभिनेत्री हेमा मालिनी को, जिनकी ये पहली हिंदी फिल्म बन गई। और इसी फिल्म से हेमा मालिनी की खूबसूरती ने फिल्म मेकर्स और दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। 1975 की सुपरहिट फिल्म दीवार में निरूपा रॉय का रोल पहले वैजंती माला को ऑफर किया गया था, पर उन्होंने इसे ठुकरा दिया। फिल्म में माँ का ये किरदार कितना लोकप्रिय हुआ ये हम सब जानते हैं। एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म जो उन्होंने ठुकराई वो थी 1981 में आई क्रांति। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्म मप्पीलई में रजनीकांत की सास की भूमिका भी स्वीकार नहीं की, जबकि कहते हैं कि इसके लिए उन्हें 2 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे। हालांकि गुलजार की फिल्म आंधी में संजीव कुमार के साथ काम करने के लिए वो तैयार हो गई थी, मगर जब उन्हें पता चला कि उनका किरदार इंदिरा गांधी के जीवन से मिलता जुलता है तो उन्होंने कदम पीछे हटा लिए। शायद वो किसी तरह के विवाद में नहीं पड़ना चाहती थी, और ये भी कहा जाता है कि वो गांधी परिवार के नजदीक थी। वैजंती माला ने फिल्मों से रिटायरमेंट जरूर ली, मगर नृत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। 1959 में उन्होंने पेरिस में एक डांस प्रोग्राम की सीरीज की थी जो बहुत पसंद की गई थी। 1969 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में डांस परफॉर्मेंस देने वाली वो पहली भारतीय नर्तकी थी। नृत्य उनके लिए ईश्वर की साधना का एक रूप है। वो इसे निखारने और आगे बढ़ाने में लगी रही। वो न सिर्फ स्टेज परफॉर्मेंस देती रही हैं, बल्कि उन्होंने डांस सिखाया भी। कम लोग जानते हैं कि वो कर्नाटक शैली की सिंगर भी हैं, और उन्होंने अपनी पहली बांग्ला फिल्म हटे बजारे में न सिर्फ अभिनय किया, बल्कि बांग्ला गीत गाकर सबको अपनी गायन प्रतिभा से आश्चर्यचकित कर दिया। वैजंती माला 1984 से राजनीति से जुड़ी हुई हैं। 1984 में तमिलनाडु के आम चुनावों में उन्होंने अनुभवी सांसद को भारी वोटों से हराया था। जनवरी 1985 में वो लोकसभा की सदस्य बनी। 1989 में एक बार फिर उन्होंने आम चुनाव जीता। 1993 में वो 6 साल के कार्यकाल के लिए राज्यसभा के लिए नॉमिनेट की गई। 1999 वो साल था जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गई। एक ग्रेसफुल डांसर, कमाल की अभिनेत्री, ट्रेंड सिंगर और मजबूत पॉलिटिशियन, वैजंती माला जिंदगी के हर क्षेत्र में कामयाब रहीं। अपने समय की बेहद खूबसूरत और अपनी आंखों से चेहरे से अभिनय करने वाली वैजंती माला को आप आज शायद ना पहचान पाएं, क्योंकि वक्त और उम्र किसी को नहीं बख्शते, पर आज भी उनके चेहरे की मुस्कान वैसी ही है और वो आज भी इतने दिल से डांस परफॉर्मेंस देती हैं कि देखने वाले मंत्रमुग्ध रह जाते हैं।